रोज मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। रोज मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। आसन लगाकर बैठा रहता हूँ, मन भटकता रहता है और भगवान को दोषी ठहराता हूँ। वो आ गया इस धरती पर मेरे लिए, वो आ गया इस धरती पर मेरे लिए, और मैं हूं कि इधर उधर उसे ढूंढता रहता हूं। तो वो परमात्मा इस धरती पर चैतन्य है, हमारे समक्ष है। बस हमें चाहिए कि हम तीसरा नेत्र अपना खोले, इस ज्ञान के चक्षु से उन्हें देखे, उन्हें समझे, उनके कर्तव्य को समझे, उनके प्लानिंग को समझे। गॉड्स प्लानिंग क्या है, इस विषय को स्पष्ट करने हमारे सामने आ रही है विरार ईस्ट से ब्रह्मा कुमारी भाविका बहन। ओम शांति। आज हमारा टॉपिक है गॉड्स प्लानिंग, परमात्मा योजनाएं। इस टॉपिक पे हम सुनेंगे। आज समय को हम देखते हैं, समय परिवर्तनशील है। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम ही है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आज के हालातों को हम देखते हैं। नेचुरली सभी के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। दुनिया आज ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां पर सभी को अपना और अपनों का भविष्य धुंधला सा नजर आ रहा है। भविष्य के लिए हम कई प्लान बनाते हैं। कभी तो हमारा भविष्य सुखद हो, इसलिए भविष्य वक्ता के पास भी हम जाते हैं, उनको पूछते हैं। कभी कभी तो हम अपने पूरे दिन का भी प्लान बनाते हैं। तो सोचिए, गॉड्स प्लानिंग क्या हो सकती है? पूरे विश्व के लिए परमात्मा की योजनाएं क्या हो सकती है? आपके भी मन में विचार चलता होगा ना? हम सभी के मन में ये विचार चलता है। आज माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितना सोचते हैं। हमारे लिए भी बचपन में सारी प्लानिंग माँ बाप की होती है। वो समय भी बहुत सुखद होता है। अपने बचपन को हम बार बार याद करते हैं और उन्हीं यादों में हम बहुत खुश हो जाते हैं। अभी थोड़े बड़े होने लगते हैं तो थोड़ी थोड़ी प्लानिंग हमारी खुद की शुरू हो जाती है। उसमें कभी हम फेल हो जाते हैं तो हमारे माँ बाप आकर हमें बचा भी लेते हैं। अभी और थोड़े बड़े होने लगते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर फुल प्लानिंग हमारी खुद की हो जाती है। उसमें भी कभी हमारी हार तो कभी हमारी जीत होती है। दोनों ही प्लानिंग में फर्क यह होता है, माँ बाप अपने संतान के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसमें पूरी कल्याण की भावना, शुद्ध त्याग की भावना होती है। इतनी ऊंची भावनाओं से हमारे लिए प्लानिंग होती है। और जब हम खुद के लिए प्लानिंग करते हैं तो उसमें मोस्टली सेफ्टी और सिक्योरिटी की भावना ज्यादा होती है बजाय किसी को देने की। हम भी कभी किसी के माँ बाप बन जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे संतान के लिए भी हम उन्हीं ऊंची भावनाओं से प्लानिंग करते हैं। शायद हमने खुद के लिए भी इतनी ऊंची भावनाएं नहीं रखी होगी, परंतु संतान अपने माँ बाप की भावनाओं को समझने में फेल हो जाते हैं तब तकलीफें ज्यादा बढ़ती है। समझने की बात यह है कि शरीर के माँ बाप अपने संतान के कल्याण का ही सोच सकते हैं। तो सोचिए, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो पूरे विश्व के माता पिता है, विश्व के पालनहार है, वो हमारे कल्याण के अलावा और कुछ सोच ही कैसे सकते हैं? परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज क्रिएटर,
पूरे विश्व की रचना उसने रची है, तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना। गॉड्स प्लानिंग को अगर सही रीति से हम समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है उनकी प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही और हमारा ही कल्याण है। आज दुनिया को हम देख रहे हैं, बढ़ता हुआ ये भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप, लूटमार, चोरी, सुसाइड, तो मन में बहुत सारी चिंताएं, डर घर कर जाता है। परेशान होकर मनुष्य भगवान को कहता है, राम जी संसार बनाया ही क्यों है? इस संसार में इतने सारे दुख है, परेशानियां हैं, बढ़ते हुए ये रोग है, अकाले मृत्यु है। आखिर परमात्मा का इस पूरी दुनिया के लिए क्या रोल है, क्या कर्तव्य हो सकता है? अभी परमात्मा को इस धरती पर अवतरित होना चाहिए। शास्त्रों के कथन अनुसार एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरती पर अति धर्म ग्लानि होती है, मनुष्य विकारों के वश होकर कर्म करने लग जाते हैं, पाप बढ़ने लगता है, तब परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है और आकर के इस अधर्म को कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है। वर्तमान समय में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति का समय चल रहा है, विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है। जैसे हमारा भूतकाल श्रेष्ठ था, ऐसे हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और सत्य युग, सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वो दिन अभी दूर नहीं है जिसका हम गायन करते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर सत्य युग की स्थापना कर रहे हैं, जिसका बाइबल में गोल्डन एज, हेवन, पैराडाइज, कुरान में बहिश्त और हिंदू शास्त्र में स्वर्ग, दैवी दुनिया, इन नामों से वर्णन किया गया है। जैसे कोई जंगल जैसी खंडर जमीन होती है और वहां पर कोई गार्डन बनाना हो तो उस जमीन को पहले साफ करना पड़ता है, फिर उस जमीन में हम गार्डन का निर्माण कर सकते हैं और उस गार्डन का हम आनंद भी ले सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज इस कलयुगी दुनिया की भी हालत एक घने जंगल जैसी हो गई है और इसे परिवर्तन करना ये गॉड्स प्लानिंग के बिना और कोई कर ही नहीं सकता है। कहते हैं गॉड्स प्लानिंग इज ऑलवेज डिफरेंट। तो क्या परमात्मा जादुई छड़ी घुमाकर दुनिया परिवर्तन करेंगे? नहीं, परमात्मा को हमें सत्य ज्ञान और राजयोग सिखाकर वे मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। तुम कौन हो? तो हम शरीर नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली एक अद्भुत जागृत शक्ति है, एक चेतना है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। और ये एनर्जी इस शरीर को चलाती है। परमात्मा कौन है? तो परमात्मा जिसको पूरा विश्व याद करता है, हम सब उन पर विश्वास करते हैं। हर धर्म में उसको ज्योति माना गया है। वो एक प्रकाश है, एक लाइट है,
एक नूर है, उनमें अनंत शक्तियां भरी हुई है, वो गुणों के भंडार है, वो हम सभी के पिता है, इसलिए तो हम उनको गॉड फादर कहते हैं। अपना विशिष्ट प्लानिंग और राजयोग यह ज्ञान देने के लिए परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम लिया है और इस संस्था के द्वारा पूरे विश्व भर में आत्म जागृति का वो कार्य कर रहे हैं। जब हम उस परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारे जीवन में कई सारे बदलाव आते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं और जब हम अपने जीवन में अच्छे गुणों को लाएंगे, संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तो गॉड के प्लान को हम साकार कर सकते हैं। परमात्मा हमें विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार के रूप में आह्वान कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस विश्व में शांति और सुख की स्थापना करें। परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के अपने बुद्धि को इतना शुद्ध बनाएं जो परमात्मा की प्रेरणाओं को हम कैच कर सके। तो चलिए कुछ मिनटों के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। अपने मन और बुद्धि के द्वारा अपने सत्य स्वरूप को हम देख रहे हैं। मैं एक चमकता दिव्य सितारा अपने आप को अनुभव कर रही हूं। परमात्मा महाज्योति मेरे सन्मुख है, उनकी दिव्य पवित्र किरणें मेरे ऊपर आ रही है। परमात्मा की पवित्र किरणों से मैं आलोकित हो रही हूं। मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूं। मन का पूरा बोझ व्यर्थ खत्म हो रहा है। बुद्धि शुद्ध बनती जा रही है, क्लीन और क्लियर बनती जा रही है। परमात्मा मुझे अपने भविष्य का दृश्य दिखा रहे हैं। एक स्वर्णिम मनमोहक दुनिया का दृश्य, जहां हर चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट झलक रही है। आपसी संबंधों में बहुत मिठास है। सुंदर स्वर्णिम महलों का दृश्य है। सतो प्रधान प्रकृति है। बाहरी मौसम है। हर एक इंसान सत्व गुणों से संपन्न है, निर्विकारी है। चारों तरफ हरियाली है।
ऐसे सुंदर विश्व का मैं भी एक सदस्य हूं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं जो परमात्मा के प्लानिंग अनुसार अपने आप को चला पा रही हूं। मैं अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध बनाऊं जो परमात्मा की प्रेरणाओं को मैं कैच कर सकूं और अपने जीवन को यशस्वी बनाऊं। ओम शांति। कितना हल्कापन, कितनी एनर्जी मिली। ये थोड़े से पल थे पर कितना सुखद अनुभव हुआ। भाविका बहन ने हमें बताया कि ऐसा अभ्यास अगर हम रोज करें तो कई सारे बदलाव हमारे जिंदगी में हम देखते रहेंगे। तो चलिए आज से हम एक प्रैक्टिस बना लेते हैं उस भगवान को याद करने की। आज उस परमात्मा के सत्य स्वरूप को हमने जाना, तो चलिए रोज सुबह उठकर उस परमात्मा को हम याद करें, अपने आप को रिचार्ज करें। तो ऐसी समर्पणमयता हम लाएंगे तो सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेंगे। हमारा कल का यही विषय है, स्वाधीन और पराधीन। तो देखते रहिएगा रिचार्ज योरसेल्फ। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।